ये लोग आ गए तो पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने इन पे फायर करने की कोशिश की। अगर मैं तो कहती हूँ यहाँ के पुलिस वालों से तो वो जो इंडिया के काफिर है वो बेहतर है। बताया गया कि एक टीचर हैं जो 16 ग्रेड के ऑफिसर हैं और उनको उन्होंने गालियाँ दी हैं कि ये अगर हमारे हालात हैं, अगर हम साथी की इज़्ज़त नहीं कर सकते तो फिर हम पे लानत ही होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपको? जी अलबत्ता है कि सहाफ़ी से कैमरा लेना और माइक लेना बहुत बड़ा जुर्म है। पुलिस ने वीडियो बनाने पहले उसने परमिशन दी, जब उन्होंने वीडियो बनाई तो उनसे मोबाइल भी छीन लिया, मोबाइल शायद तोड़ भी दिया उनका, तो गालियाँ भी देने लगा। हमने ज़ाहिर है अवाम किसको शिकायत करेगी? पुलिस को करेगी ना। जब पुलिस ही हमारे साथ ऐसा सलूक करेगी तो अफसोस से मुझे कहना पड़ता है। मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मैं सीनियर टीचर हूँ, 16 ग्रेड है मेरा। तो हमने तो कानून को हाथ में नहीं लिया। हमने कहा हम पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस को कॉल की, पुलिस ने आगे बजाय हमारी हमदर्दी करने के उल्टा मुलजिम का साथ दिया। इससे गए किस जगह पे जाके रोएं? रात को हम अकेले इधर रहें, किस तरह हमने रात गुजारी हमें पता था। हमारे मर्दों को लेके इन लोगों ने औलाद में बंद कर दिया। हमारी इज्जतों पे आ गई है। रात को 11 बजे अगर हमारे घर पे इंसान आया तो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं इन लोगों ने दिया। हमने डर डर के 3 औरतें इधर बैठी थी, हमारा कोई सहारा नहीं था। हम किससे जाके कहते, किससे भी? ऐसी पुलिस वाले नहीं होने चाहिए जो हमारी इज्जत नहीं कर सकते, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। हमारी औरतों को, हमारी बच्ची को धक्के दिए उसने हमारे घर में घुसाया। हमारी इज्जत पे मसला आ गया। अगर हमारी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून है, हमारी इज्जत नहीं हुई, हमारे मर्दों को लेके इन लोगों ने बंद कर दिया। हम बेसहारा इस आसमान के नीचे, कोई हवेली नहीं है हमारी, कोई दरवाज़ा नहीं है। हम इधर बैठे पूरी रात गुजारी हमने देख देख के कि हम किसको पुकारेंगे अगर दोबारा हमारे साथ ऐसा हुआ तो। आज 3 रातें हो गई यहाँ बैठ के रात गुजारते। गरीब होना अगर जुर्म है भाई, अगर गरीब होना जुर्म है तो हमें बताएं। क्या गरीब की इज्जत नहीं होती? क्या गरीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता? उधर भी हमारे मुसलमान रहते हैं। आज तक हमने ये नहीं देखा जो हमारे साथ हुआ है, हमारे मर्दों के साथ हुआ है, हमारी बच्चियों के साथ हुआ है। हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। अगर इस जगह पे हमारी इज्जतें महफूज नहीं है तो हम किधर जाएं? मेरे भाई हैं सब, तो हमने देखा कि हम किसको बुलाएं साथ। ये हमारा बेटा यहाँ बन जाए, इसको बुलाया, भाई को बुलाया। जब इसके साथ इतनी बदतमीजी, जब अंदर ही हुए तो चोर ने कहा कि जो खिदमत होगी मैं करूँगा। तो जब अकरम साहब से इन्होंने कहा कि मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये होता है, तो पहले पुलिस वाले ने कहा ठीक है आप बनाए ना वीडियो। तो बाहर जब निकल के इनको गले से पकड़ लिया, दबोच के कहने लगा गाड़ी में डालो इसे। तो बड़ी मुश्किल से ये छूट के अपने कमरे में गए। फिर SHO साहब से बात की इन लोगों ने, फिर उस तरह इन्हें तो छोड़ के गए, लेकिन ये जो हमारे तीनों थे इन तीनों को साथ लेके चले गए। ना आखिया कि उसने इज्जत ना सवाल ही कोई नहीं। असा मुजरम ही साथ लेकर चले, मुजरम उपरू एक गए के गाल असांगे कड्डा गंदी पुलिस वाले थे असांगे कड्डा ना किधर जावा तक किसने बारे थे रोको मुलजम सी वो भी गाला कढ़ना सी। पुलिस वाला एक ऊपर खड़ता वा सी, वो उथों गाला कढ़ना सी लगे ते ये जेड़े बुनन ते इन्हां दा असला खड़ा कर लिया। फैर गोली कड्डी, इस कोड़ा दबिया, कोड़ा असा बंद करवाया, पैर आई ठोडियां ही हाथ लाए उन्हें आके लई तिक्के मार का सही बाहर काट छोड़े। कैसा नियाजी साहब की लेगा थाने जैसा इसकी पकड़ो चोरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। रात 10:30 बजे एक आदमी हमारे घर में चोर की बिना पर घुस गया और उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और तोड़ रहा था। साथ में हमारे भाई मतलूब हुसैन भी थे और मेरा छोटा भांजा अली रज़ा भी था। इतनी देर में इन दोनों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब मुझको उठाया तो मैंने उठ के उसको कमरे में बंद किया और करके हमने पुलिस को फ़ोन किया। तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। पहुंचने के बाद जब पुलिस को दिया तो पुलिस के सामने उसने बोला कि आप जितनी भी रकम ले लें मुझसे, लेकिन मेरे ऊपर कोई तशद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में पुलिस ने बोला कि आपको कहीं कहीं लगी है वो बताओ, इन्होंने को मारा तो नहीं है, तशद्दुद तो नहीं किया। इतनी देर में 2 आदमी इसके पीछे और मोटरसाइकिल पर आए, लेकिन वो घर की तरफ नहीं आए। वो बाद गाड़ी पुलिस के साथ साथ जो थाने में पहुंच गए। करने के बाद उन्होंने जो 2 आदमी आए थे उन्होंने बोला कि अगर आपने रसाई करनी है या इसका फ़ैसला करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना तो आप दुश्मनी आप मोल ले रहे हैं। तो इतनी देर में वो जो ऑफिसर था वो ड्यूटी पर चला गया। उन्होंने ऐसे करते करते रात
तकरीबन 2-3 बजे तक हमें उधर जलील व ख्वार किया। जलील व ख्वार करने के बाद उन्होंने हमें हवालात में बंद कर दिया और मुजरम उधर जो मुजरम था वो उसको भी हवालात में था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको छोड़ दिया। हमें सुबह 5 बजे तक हवालात में रखा, 5 बजे हमें घर छोड़ दिया। मुजरम की ढकना अखना सुबह और लेकिन असेंगी उन्हें बावजूद असेंगी हवालात जैसे बंद किया गया। जिस बंदे सारी ज़िंदगी किसी की थप्पड़ नहीं मारिया, और मैं आप नहीं कहना कि 43 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं किसी बंदे की थप्पड़ नहीं मारिया, मैं थाने नहीं गया। वो सिर्फ 5 सेकेंड जी उत्थे अस बैठे हैं, उस तो बाद 1 घंटा जो असं हवालात ही रखे आने कि वो ज़मीन फटे तो अस ज़मीन नहीं जा, क्योंकि असी इतने गैरती बंदे हैं। और सुबह 5 बजे उसे आपको भी फिर हवालात में बंद किया गया? जी हवालात में बिल्कुल बंद किया है। आपको क्यों बंद किया गया? कि आपने बोला कि आपके ऊपर नुक्से अमन का दावा कि आपने इस पर तशद्दुद क्यों किया। अच्छा, तो वो आपके घर आ गया तो आप उसको हार बना दिया? तो मैंने बोला है कि उनको रईस साहब को मैंने बोला है कि अगर ये खुदा के खासा आपके घर जाता तो आप इसके साथ क्या सलूक करें। जब पुलिस यहाँ पे आई है उन्होंने ख्वातीन के साथ बदतमीजी की है या कुछ? उन्होंने धक्के भी मारे और बदतमीजी भी की है, उन्होंने गाली गलौज भी किया है। उन्होंने बोला है कि हम इसको पकड़ के ले जाएंगे। बाकायदा उन्होंने ऐसे किया कि फ़ोन लगाया, बोलते हैं कि नफरी को भेजो, हम कार्य अकरम न्याज़ी साहब इनको भी साथ लेके जाएंगे। उस मुजरिम को जब मैंने किया, पुलिस वालों ने जैसा वो पुलिस वाले दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, उस मुजरिम को मैंने वाले किया। उन्होंने कहा कि मुजरिम ने कहा पुलिस वालों को, रईस साहब को, कि भाई आपकी जितनी भी खिदमत होगी मैं करूँगा। और उस वक्त ये सारे हम वहाँ मौजूद थे, हमारे सामने उसने कहा कि आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूँगा, आप मेरे साथ कोई ज़्यादती ना करना। उन्होंने उसको बिल्कुल यही किया कि उसकी कमीज़ उठा के देखने लगे कि मुजरों की, कि भाई तुझे लगी तो नहीं कहीं, तुझे किसी ने मारा तो नहीं है। बस ये इस बात पर मैंने उनको कहा सर आपको ये पूछना चाहिए था कि तू इधर रात 10 साढ़े 10-11 बजे क्यों आया है और किसी गैर बंदे के घर पे दाखिल क्यों हुआ है। तो उन्होंने इस बजाय वो इस बात पर गुस्सा हो गए। फिर मैंने उनको कहा मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है, तहसील प्रेस क्लब डडियाल से मैं उनका मेंबर हूँ, तो मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जो दुनिया को सबको हक़ाइक़ दिखाऊँ। जब मैंने वो मोबाइल निकाला, वीडियो बनाने लगा, पहले वो कहने लगे बनाओ, बाद में एकदम रईस साहब ने फ़ोन पे झपटा और ये फ़ोन शायद टूट गया या मैंने देखा नहीं, उन्होंने फ़ोन मेरे से छीन लिया। और मुझे दूसरा जो गनमैन था उसने मुझे गर्दन से पकड़ा और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। और दूसरा मुझे खींच कर गाड़ी में उसने कहा, रईस ने, कि इसको ले आओ गाड़ी में उठाओ, इसकी साफ़त निकालते हैं। ये डडियाल उन्होंने कहा ये साफ़ी जो होते हैं ये तो बहुत ब्लैक मेलर होते हैं, इनका क्या हक़ बनता है हमारे मामले में दखल अंदाजी करने का। वो फिर ये मुझे घसीटने लगे। औरतों ने कहा क्यों इस बेचारे को क्यों घसीट रहे हो, ये तो अपना काम कर रहा है। मगर उन औरतों को भी गालियां दी, औरतों को भी धक्के मारे, बेइज्जत किया और उसके बाद मुझे घसीट कर ले जाने लगे। बाद में मैं उनसे छूट कर अपने कमरे में चला गया हूँ। बाद में उसने फायर मारने लगा था, गोली मारने लगा था, फायर करने लगा था। कौन फायर करने लगा था? उसका गनमैन था, जो रईस का गनमैन था, वो फायर मारने लगा था। बस औरतें आगे खड़ी हो गई हैं और उन्होंने बहुत बेइज्जती, औरतों को धक्के मारे। उसके बाद जो है ना ये पुलिस वालों, मैं मुश्किल से जान छड़ाई, एसडीएम साहब को फ़ोन किया कि ये हालत करते हैं। एसडीएम साहब ने उनको बताया कि भाई ये साफ़ी है, तुम क्यों इसके साथ बदतमीज़ी करते हो। तो वो फिर उसके बाद जो है इन तीनों को लेकर गए हैं। इनके साथ जो हुआ वो आपने सुन लिया है, हवालात में बंद किया, अंडर प्रेशर किया कि आप इनके साथ सुलह करो। मेरा ख्याल में ये बंदे, ये जो चोर था ये पुलिस का भेजा हुआ था और पुलिस का ये बंदा है। आपको वाकई का तो पता चल चुका है, लेकिन जो मैं उस वक्त सारे वाकई में मैं देख रही थी, तो हमने एक चोर घुसाया हमारे घर, हमारा एरिया ही है सारा, चोर घुसाया। तो हमने ज़ाहिर है अब हम किसको शिकायत करेगी, पुलिस को करेगी ना। जब पुलिस ही हमारे साथ ऐसा सलूक करेगी तो अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, मैं 2 दिन दादी हूँ, हमने तो कानून को हाथ में नहीं लिया। हमने कहा हम पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस को कॉल की, पुलिस ने आगे बजाय हमारी हमदर्दी करने के उल्टा मुलजिम का साथ दिया, जो कि काबिल अफसोस है। और वाकया मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब काजी अकरम न्याज़ी साहब ने पुलिस को कॉल की, जब पुलिस पहुँची तो आते साथ ही सबसे रिएक्शन पुलिस का यही था कि वो ऐसे लग रहा था कि वो मुजरिम के साथ, क्योंकि मुजरिम ने ये बता दिया था कि हम जो है मैं आपकी पूरी करूँगा, हेल्प करूँगा जो मेरे से हो सका। तो उसके बाद पुलिस फ़ौरन बदल गई और वो उसका साथ देने लगी। 2-3 बंदे हम लोग साथ थे। हमने पुलिस को कहा कि इस बंदे को कसूर है, लेकिन उस पुलिस ने कहा कि नहीं, पुलिस वाले उसका साथ दे रहे थे। फिर सहाफ़ी हैं काजी अकरम साहब, उन्होंने
वीडियो बनाने की कोशिश की। आपको पता है कि सहाफ़ी से कैमरा लेना और माइक लेना बहुत बड़ा जुर्म है। पुलिस ने वीडियो बनाने पहले उसने परमिशन दी, जब उन्होंने वीडियो बनाई तो उनसे मोबाइल भी छीन लिया, मोबाइल शायद तोड़ भी दिया उनका, गालियाँ भी देने लग पड़े। इसी असना में जो है उनको ज़बरदस्त किया। 2 पुलिस वाले थे, एक गनमैन था, एक उनका कोई ऑफिसर था, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमारे सामने जो है ना बंदूक से उनको ना मारने की कोशिश की। फायर भी उन्होंने कहा हाल है, अगर एक 8 या 9 ग्रेड का एक सिपाही एक ऑफिसर को जो 16 ग्रेड की एक टीचर है, ख़वातीन है, अगर उनके साथ इस तरह की बदतमीजी करता तो आप इस माशरे का या इस पुलिस का रवैये का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह ये हमारे ही टैक्सों के पैसों से ये तनख्वाहें लेते हैं, अपने बच्चे पालते हैं और फिर ये अवाम पे ही किस तरह दबाव डालते हैं। ये आप इनसे सुनिए। भाई मैं बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस जो है वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। उसने हमें मारने की कोशिश की काजी नकीम साहब को, और यहाँ तक कि वो फायर भी बोलने लगा, गालियाँ बकनी शुरू कर दी। उसने कहा कि सारे सहाफ़ी जो होते हैं वो चोर होते हैं, मैं नहीं किसी सहाफ़ी को समझता, तू कौन किस किस्म का सहाफ़ी है। इनका एक नाम है प्रेस में, इनका सिविल डिफेंस में भी इनका नाम है। तो उनको बजाय हमारी हमदर्दी करने के उन्होंने उल्टा मुजरिम का साथ दिया, और ये काबिल अफसोस है। और मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करती हूँ कि ऐसे पुलिस वालों को अपने हतमी अंजाम तक पहुँचाएँ। तो ये जिस बंदे की ये बात कर रही है ना, उस पर 2 से 3 पर्चे भी हो चुके हैं मुनशियात में, और दीगर जराइम में भी वो मुलव्वस है। और वो शख्स जब इनके घर आया तो फिर उस पे सबसे पहले बात यह है कि ख़वातीन का एहतराम, ख़वातीन का जब एहतराम पुलिस नहीं करेगी तो आम लोगों ने क्या करना है। उन्होंने पहले तो मुजरिम ने हमारी ख़वातीन के साथ सलूक अच्छा नहीं किया। हमारी एक जवान बच्ची है, उसके कमरे में घुसने की कोशिश की, उसको हमें धक्के भी मारे। हमें इतना अफसोस होता है कि हम लोग, मैंने उनको बताया भी कि मैं सीनियर टीचर हूँ, कहते तुझे सीनियर टीचर है तो मैं क्या करूँ, पुलिस वाले कहते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि ख़वातीन का एहतराम कैसे होगा अगर हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस बनाई गई है वो हमारी तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, आम आवाम हमारा क्या तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इज्जत नहीं करेगी। अगर जी, जी, अगर बिल्कुल एक इज्जत सरकारी नहीं मुलाजम होकर एक बिल्कुल। तो अब मुतालबा हमारा यही है कि इस मसले को हल किया जाए और पुलिस वालों से पूछा जाए कि आप उन्होंने ऐसे SSP इरफान सलीम से क्या कहना चाहेंगी? उनसे मैं यही मुतालबा करती हूँ कि पुलिस को कंट्रोल करें और ख़वातीन के एहतराम को बनाएं, और बजाय मुजरिमों का साथ देने के हक की बात करें, और ऐसे पुलिस वालों को जॉब से निकालें जो इस तरह का ख़वातीन के साथ सलूक करते हैं, धक्के देते हैं और गालियाँ बकते हैं। मैं पुरज़ोर एहतजाज करती हूँ और मैं इसके लिए इससे आगे भी जाने के लिए तैयार